नमस्कार दोस्तों। ये है संघर्ष द स्ट्रगल और आप देख रहे हैं हमारी पेशकश इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 51वां एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे भारत के वनस्पतिक प्रदेशों के बारे में। अब पिछले एपिसोड में हमने बात किया पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, यानी हिमालय का जो प्रदेश है, वनस्पतिक प्रदेश है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब हम बात करेंगे हिमालय के अलावा जो कि असम, गंगा के मैदान, सिंधु के मैदान, दक्कन, मालाबार और अंडमान। ये जो प्रदेश हैं, ये जो वनस्पतिक प्रदेश है, भारत की वनस्पति को, भारत के जंगलों को, वनस्पतिक क्षेत्रों को इन भागों में बांटा गया है। ये कुल 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है हमारा, ये कुल 8 भागों में बांटा गया, जिसमें कि हम पहले दो एपिसोड में हम कर चुके हैं कौन सा पूर्वी हिमालय के प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों के बारे में। आज हम बात करेंगे असम, गंगा के मैदान, सिंधु के मैदान, दक्कन प्रदेश, मालाबार प्रदेश और अंडमान प्रदेश के बारे में। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस पर डिस्कस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, उसका नक्शा, जिसमें हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। ये हमारा जो ये है पूर्वी हिमालय प्रदेश है, 2 नंबर। और ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश है, और ये एक नंबर है। यह है पूर्वी हिमालय प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का कुछ कुछ एक क्षेत्र आता है। तो अब हम बात करेंगे, जो हमारा तीसरा है वो है असम प्रदेश। ये है असम प्रदेश। असम प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, ये देख रहे हैं तीसरा, जिसमें आप हमारा असम, और चलिए देख लेते हैं कौन सा असम प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो असम में हमारा कौन कौन सा स्टेट आएगा असम प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ये थोड़ा सा निचला हिस्सा, और ये जो हिस्सा है, ये सारा ये आएगा उसमें, असम वनस्पतिक प्रदेश में। उसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूरा क्षेत्र। इसके अलावा ये जो है बंगाल का ये हिस्सा जो है, इसको नॉर्थ बंगाल भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है ये हिस्सा भी आएगा। लगभग ऑलमोस्ट सिक्किम के अलावा जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, ये सारा इसमें असम का जो जलवायु प्रदेश है इसमें आएगा। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर 4 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन। ये हिमालय क्षेत्रों में या फिर उसके नीचे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पूर्वी हिमालय उसी का है। और फिर यहाँ पर देखते हैं असम जो प्रदेश है, इसमें हमारा मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश का ये जो निचला हिस्सा है, नागालैंड में छितराया हुआ है, जहाँ तक स्कैटर्ड है ये, मणिपुर में, मिजोरम और त्रिपुरा में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं ये सब पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कौन है? पर्णपाती वन, एवरग्रीन यानी सदाबहार वन। उसके बाद है डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि ये है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन भी कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? असम में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। असम में सबसे ज़्यादा असम में है, उसके बाद है आपका नागालैंड में, मणिपुर में परसेंटेज वाइज मणिपुर और मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद त्रिपुरा में भी ये क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा वन पाया जा रहा है? ये डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम पर्णपाती वन। हाँ, इसकी संख्या यहाँ पर, हालांकि ये परसेंटेज वाइज इसको देखें तो थोड़ा मुश्किल कर पाना अभी यहाँ पर मुश्किल है। आगे देखते हैं, इसको बताते हैं आगे। फिर है कुछ झाड़ियाँ या फिर जो डिग्रेडेड वन है, या फिर जो अपक्षयित हो चुके हैं वन, जो कि वन विनष्ट हो चुके हैं वन, उस प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। वनों का विनाश सबसे ज़्यादा नागालैंड और मणिपुर में हुआ। असम का ये जो हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण का हिस्सा, ये कार्बी एंगलोंग का जो पठार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कार्बी एंगलोंग का पठार पाया जाता है यहाँ पर, इस क्षेत्र में। और त्रिपुरा, यदि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे हिसाब से मणिपुर और नागालैंड में
वनों का विनाश हुआ। ये विनष्ट वनों की जो प्रतिशतता है सबसे ज़्यादा नागालैंड और मणिपुर में है, और त्रिपुरा में भी सबसे ज़्यादा नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मणिपुर। फिर उसके बाद पाए जाएंगे कुछ घास भूमि। घास भूमि आप देखेंगे कि ये देखिए ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे आपको ये देखने को मिलता है। और घास भूमि, ये घास थोड़ा ये कह सकते हैं कि ये सवाना वाला जो ग्रासलैंड है, सवाना टाइप का, एलिफेंट ग्रास या फिर कांसी या कूस जैसा जो घास होता है उस प्रकार का, लेमन ग्रास वगैरह यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ भी आपको मिल रहा है ये। तो ये था, इसमें वेजिटेटिव कवर इसका दिखाया गया। और यहाँ सिक्किम में भी आप देख सकते हैं या तो आइस कैप्ड है या फिर कुछ नीचे वाले क्षेत्रों पर आपको सदाबहार वन दिख रहे हैं। और ये है, इसमें फिर से आप ये देख सकते हैं, ये हिस्सा है असम प्रदेश का, जिसको असम वनस्पतिक प्रदेश कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ बंगाल यहाँ से यहाँ तक भी है, इधर इसको नॉर्थ बंगाल कहते हैं। और यही जगह पर है जहाँ पर कि एक चिकन नेक कहा जाता है इस जगह को, जहाँ पर बांग्लादेश, भारत और नेपाल का बॉर्डर है। और ये काफ़ी पतला है, ये बहुत मतलब कुछ 20-22 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है यहाँ पर। तो अब आते हैं हम लोग गंगा के मैदान के प्रदेश में। असम प्रदेश हमने देख लिया, असम प्रदेश ये है। उसके बाद ये रहा हमारा 4 नंबर वाला जो देख रहे हैं, ये है गंगा के मैदान वाला प्रदेश। तो ये है गंगा के मैदान वाला प्रदेश, ये क्षेत्र देखते हैं, गंगा के मैदान वाला का प्रदेश। अब गंगा के मैदान के प्रदेश जो हैं, इसमें किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं आप देख सकते हैं। इसमें कौन सा राज्य आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। यहाँ पर यदि देखिए तो बंगाल और बिहार में ट्रॉपिकल मॉइस्ट, जो कि विषुवतीय वर्षावन, जो विषुवतीय आर्द्र पर्णपाती वन इस क्षेत्र में, यानी कि बिहार, बंगाल और जो तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ये किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, आर्द्र विषुवतीय पर्णपाती वन। और उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश और कुछ क्षेत्र हरियाणा में, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी, और उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन सा ये पाया जा रहा है, मतलब ये आपका विषुवतीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क विषुवतीय पर्णपाती वन या विषुवतीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये दूसरा है, और एक तीसरा पाया जाएगा ट्रॉपिकल थॉर्न, जिसको बोलते हैं हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में पाया जाएगा ट्रॉपिकल थॉर्न, यानी जो विषुवतीय कटीली झाड़ियां हैं, जिसमें बेर, खेर, बबूल वगैरह आएगा, इस तरह का पाया जाता है इसमें। और ये है हमारा ये चौथा था गंगा का मैदानिक प्रदेश। उसके बाद हम आगे देखेंगे थार डेजर्ट, जो या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु के मैदान का प्रदेश। सिंधु के मैदान का प्रदेश या थार डेजर्ट, इस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, देखिए ये है थार डेजर्ट। मुख्य रूप से ये तो डेजर्ट वेजिटेशन है। डेजर्ट वेजिटेशन में जैसे कि बबूल है, कैक्टस है, खेर है, बेर भी मिलेंगे, आँख के पौधे देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो राजस्थान का जो कुछ हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं आगे, ये पूरा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है ये। इसमें ट्रॉपिकल, ये जो कि यहाँ पर भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, विषुवतीय कटीली झाड़ियाँ, जिसमें बाकी यही सारे होते हैं, कुछ फलदार पौधे होते हैं जैसे बेर या खजूर वगैरह, इसमें ये भी पाए जाते हैं। उसके अलावा तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में। जब थार डेजर्ट हो गया तो अब हमारा है नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्षेत्र है इंडिया में, सबसे बड़ा जो वनस्पतिक प्रदेश है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठारी जो प्रदेश है, वनस्पतिक प्रदेश, वो सबसे बड़ा है। इसमें आपका, हम यहाँ से यदि शुरू करें, राजस्थान, गुजरात, एमपी, कुछ हिस्सा यूपी का भी आता है, बिहार नहीं आता, झारखंड का, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये हिस्सा आता है। और कुछ थोड़ा सा हिस्सा
सॉरी केरल का नहीं आता, केरल का भी थोड़ा बहुत आएगा इस जगह पर, तमिलनाडु के अलावा थोड़ा सा केरल आएगा, और गोवा भी, यहाँ पर गोवा भी है, गोवा भी आएगा इसमें। ये सारा स्टेट्स है, इसमें कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेट है इसमें, जो कि दक्कन का जो डेक्कन जो वेजिटेटिव रीजन है, या फिर डेक्कन फ्लोरिस्टिक रीजन है, डेक्कन फ्लोरिस्टिक रीजन, या दक्कन का जो दक्कन मतलब वनस्पतिक प्रदेश है, इसमें 14 स्टेट्स हैं। तो ये था इसका, इसमें और ये जो क्षेत्र है दक्कन वाला क्षेत्र, यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर ये वनस्पति है, यहाँ पर जो वनस्पति है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। दक्कन वनस्पति जो इसमें पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाती है मेनली, ये देख सकते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस यानी कि विषुवतीय आर्द्र पर्णपाती, सॉरी विषुवतीय शुष्क पर्णपाती वन, उसके अलावा शुष्क सदाबहार वन भी पाए जाएंगे, शुष्क सदाबहार वन, और फिर थोड़े बहुत ट्रॉपिकल मॉइस्ट यानी कि विषुवतीय आर्द्र वर्षावन, और कटीली झाड़ियाँ जो कि विषुवतीय कटीली झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल थॉर्न। आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब मट चुका है ये मैप, चूंकि पुराना है, ये तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में पाया जा रहा है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जो है, यानी कि विषुवतीय आर्द्र वर्षावन, पाए जा रहे हैं आपके हमारा एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। नील ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसके पूरब और पश्चिम दोनों तरफ पाए जा रहे हैं। और उसके बाद है कौन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन जो है, यानी कि विषुवतीय शुष्क सदाबहार वन, शुष्क सदाबहार वन जो है, ये पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और पूर्वी घाट में, इन क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि ये वो मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस तरह के ऊंचाई पर मिल रहे हैं। ये आपको पश्चिमी घाट में पूरा ये पाया जा रहा है, इसका देख सकते हैं आप इसको, ये सारे हैं। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन सा पेड़ इसमें ये दक्कन वाले में पाया जाएगा, जिसमें कि बबूल होगा, कैक्टस, खेजरा, पलास, तार एक्सेट्रा, ये सारे आएंगे इसमें। और इसमें साल वगैरह भी आएंगे इसमें, साल, सागवान वगैरह। साल और सागवान तो भारत में हर जगह देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तेंदू, सखुआ, साल्प और कटीली झाड़ियाँ भी देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सागौन, तेंदू और सखुआ देखने को मिलेगा। कौन सा, सागौन, तेंदू और सखुआ। तेंदू का पत्ता जो होता है, आपको बता दूं, तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है, बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है तेंदू का पत्ता, तेंदू का पत्ता। और टीक, सागौन जिसको टीक बोलते हैं। सखुआ एक इमारती लकड़ी है, बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे पहले, अब तो वो सीमेंटेड होता है। हालांकि हमारे घरों में यदि पुराने घर देखें तो ये हमारे पास वो लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी। अब तो हालांकि उस पर काफ़ी नियंत्रण है, तो ये मिलना मुश्किल है। हालांकि ये काफ़ी मजबूत और महंगी लकड़ी होती है। फिर अब हम नेक्स्ट आएंगे आगे, तो इसमें हम देखेंगे, अब है डेक्कन हो गया, थार हो गया, गैंगटिक प्लेन हो गया, असम हो गया, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट यानी कि मालाबार कोस्ट टाइप का जो है हमारा ये फ्लोरिस्टिक रीजन, ये इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा और उत्तरी केरल का कुछ हिस्सा इसमें आएगा, और वो भी पश्चिमी घाट के पश्चिम का हिस्सा। इसमें किस तरह के अलग अलग तरह की जल पाई जाती है, ये पूरा एक मैप है। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी अलग अलग तरह का
चीज़ें दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर कहाँ क्या है, मैंने कोशिश किया इसको एक मैप आपको प्रोवाइड कराने का। पूरा यदि इसको डिस्कस करने लगे तो एक एक मैप, इसी मैप में 1 घंटा मुझे लग जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। ये जो रीजन है हमारा यहाँ पर, सॉरी नीचे तक नहीं, इतना ही आएगा इसमें। ये देख रहे हैं इसका ऊंचाई वाला क्षेत्र, यही है मालाबार कोस्ट, तटीय क्षेत्र। तो चलते हैं अब आगे। इसका एक छोटा मैप आप यहाँ देख सकते हैं। ये हिस्सा जो है केरल का, ये हिस्सा, ये इसके अलावा ये पूरा आएगा इसी मालाबार तटीय जो वनस्पतिक क्षेत्र है इसमें। और मालाबार के अलावा अब आएंगे हम लोग अंडमान और निकोबार वाला पे। अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार जलवायु क्षेत्र, मतलब वनस्पतिक प्रदेश, सॉरी जलवायु क्षेत्र अभी भी दिमाग से नहीं निकला है। अंडमान निकोबार वनस्पतिक प्रदेश, ये पाया जाएगा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और केरल, दक्षिणी केरल। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये रेन फॉरेस्ट का रीजन है। और बायोडाइवर्सिटी के रूप में देखा जाए तो ये काफ़ी यहाँ पर रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। इस क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं और खासकर मैंग्रोव्स भी यहाँ पाए जाते हैं। और ये हमारे देश का में विश्वतीय वर्षा वन इन्हीं क्षेत्रों में मात्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा देश का आज का ये फ्लोरिस्टिक रीजन यानी वनस्पतिक प्रदेश। भारत का जो वनस्पतिक प्रदेश है उसका अध्ययन हमने इस एपिसोड में पूरा किया। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वनों के वर्गीकरण पर, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अलग अलग तरह का जो वन है उसके वर्गीकरण पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि मनाइए। और तब तक हो सकता है सिर्फ शिवरात्रि मनाते मनाते दूसरा एपिसोड भी आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।